हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री गणपति महाराज की जय। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ बाबा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। राम को लाना, लक्ष्मण को लाना, राम को लाना, प्रभु लक्ष्मण को लाना। राम को लाना, लक्ष्मण को लाना, हाँ लक्ष्मण को लाना जी, लक्ष्मण को लाना। संग में तुम सीता लेके आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा को लाना, विष्णु को लाना, ब्रह्मा को लाना, विष्णु को लाना, हाँ विष्णु को लाना जी, विष्णु को लाना। संग में भोले को लेके आना, मेरे घर में पधारो। संग में भोले को लेके आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी को लाना, गौरा को लाना, लक्ष्मी को लाना, प्रभु गौरा को लाना, माँ गौरा को लाना, हाँ गौरा को लाना। संग में तुम शारदे लेके आना, मेरे घर में पधारो। शारदे मैया को लेके आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। विघ्न को हरना, मंगल करना, विघ्न को हरना, प्रभु मंगल करना, हाँ मंगल करना, हाँ मंगल करना। सबको तुम खुशियाँ देने आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ बाबा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। साधु आया नीचे, चलो माफ करो, बोलो माफ करो। बोल माई सचिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। आज नवरात्रों का छठा दिन, माँ का त्यायनी का दिन है। तो आइए माँ के 9 रूपों का ध्यान लगाकर माँ के चरणों में वंदन करते हैं। बोल माई सचिया जोता वाली माता, तेरी जय जयकार। 9 रूप मैया जी के बड़े प्यारे लागे, बड़े प्यारे लागे। सबसे प्यारे माता रानी के नजारे लागे। 9 रूप मैया जी के बड़े प्यारे
माई सचिया जोता वाली माता तेरी जय जयकार। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जी आज गुरु जी का थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है आज। जी जी जी, तो आ तो रहे थे, अभी नहीं बिल्कुल ठीक है, थोड़ा दवाई ली हुई है। जी जी जी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही वरदान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के इस पावन वक्त की जय, जो श्री हरि ने हमें ये इतना अच्छा इतना पावन मौका बख्शा है कि हम उसके सुमिरन के लिए इकट्ठे हुए हैं। एक बार फिर से जयकारा लगाएंगे, बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। बड़ा सुंदर, बहुत ही मन भावन करुणा से भरा हुआ श्री राम प्रसंग चल रहा है। और आज नारायण की कृपा से चलिए विश्वामित्र जी के साथ चलते चलते आज राम और लक्ष्मण, जहां उन्होंने कल अहिल्या को तारा, अहिल्या बुद्धि राम चरण रज से शुद्ध बनी, राम चरण रज से शुद्ध सचेतन हो गई। कहाँ पत्थर थी और उसमें प्राण आ गए। श्री राम के पांव की धूल से उनमें प्राण आ गए, श्राप से मुक्त हो गई। अहिल्या ने प्रभु से प्रार्थना की, मेरे पति ने मुझे शाप देकर ठीक ही किया था, मेरे पति ने मुझे श्राप देकर ठीक ही किया था, इसके कारण ही तो मैं आज आपके दर्शन पा सकी। अगर मुझे श्राप नहीं मिलता तो प्रभु कैसे मैं आपके दर्शन कर पाती। उसी समय ऋषि गौतम, जो कि अहिल्या के पति हैं, वो भी वहां आए। ऋषि गौतम
और उन्होंने भगवान राम से कहा कि मेरी पत्नी का आपने उद्धार किया है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। ऋषि थे बहुत बड़े, ऋषि ने राम जी को आशीर्वाद दिया कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपका विवाह सुंदर गुणवती कन्या से जल्दी ही होगा। सुंदर गुणवती कन्या से जल्दी ही होगा। राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र राजा जनक की राज्यसभा में पहुंच गए। इन कुमारों को देखकर राजा जनक सोचने लगे कि ये कोई ऋषि कुमार है या राजकुमार, क्योंकि नारायण जब राम रूप लेकर आए हैं तो उनकी छवि ही अनोखी है। देखिए, हम जब एक मूर्ति या एक ईश्वर की फोटो भी लेकर आते हैं और हम मन में भी ध्याते हैं तो हमें वैसा सुंदर रूप और कोई नहीं दिखता। हम जब भी आंखें बंद करके ध्यान लगाएं तो हमें वही साक्षात रूप नजर आती है। और आज जब राजा जनक देख रहे हैं, राजा जनक बहुत ज्ञानी थे, राजा जनक बहुत ज्ञानी थे। राधे राधे जी, राधे राधे, प्रेम से कहेंगे राधे राधे। विश्वामित्र जी से राजा जनक पूछते हैं, ऋषिवर ये कुमार कौन है? ऋषिवर, विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेके दशरथ की राज्यसभा में पहुंचे हैं। राधे राधे। विश्वामित्र कहते हैं, जनक तुम तो महाज्ञानी हो, तुम तो महाज्ञानी हो, स्वयं निर्णय करो कि ये कौन है, स्वयं पहचानो कि ये कौन है। राजा जनक जो थे वो बहुत महान थे, बहुत ज्ञानी थे। उनको कोई भी, उनके नेत्रों को कोई कभी आकर्षित नहीं कर सकता था, लेकिन वो कह रहे थे कि कहते हैं कि मुझे आकर्षित करने वाला, मेरे नैनों को, मेरे मन को, मेरे तन को, मेरे भाव को आकर्षित करने वाला सिर्फ वो ईश्वर है। ईश्वर के अलावा अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो मेरे को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। तो ये जरूर मेरे नारायण हैं, ये जरूर मेरे नारायण हैं, मेरे ईश्वर हैं जो आज ये कुमारों का रूप लेकर आए हैं। राजा जनक कहते हैं, जनक का एक नाम विदेह भी है, राजा जनक का एक नाम विदेह भी है, जो कि देह युक्त, मतलब कि देह मिली हुई है उन्हें, देह युक्त है वो, देह धर्मों से अस्पृश्य, अर्थात इस देह के द्वारा जो भी धर्म करने हैं, उन जो धर्माचरण जो राजा होते हैं उन्हें सबकी सेवा करने हैं। इस देह से प्रभु की सेवा भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन कोई अधर्म नहीं करते उस देह से। कभी भी किसी देह धर्मों से अस्पृश्य रहे, वह विदेह है। विदेह अर्थात जीवन मुक्त, ऐसा जीते हैं कि मैं तो कुछ हो ही नहीं, हम समझते हैं हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, हम समझते हैं ना कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। हम भूल जाते हैं रे बंदे, हम तो माटी के पुतले हैं, हम तो माटी के पुतले हैं, पानी डलते ही कब घुल जाएगा हमें नहीं पता। माटी के पुतले इतना ना इतरा के चल, माटी के पुतले इतना ना इतरा के चल। इतरा के जो हम चलते हैं, एक बारिश की बूंद की तरह, अगर एक बूंद पड़ी तो ये माटी पिघल जाए, ये माटी पिघल जाएगी, ये माटी का पुतला है और हम नहीं समझते। लेकिन राजा जनक, क्योंकि वो सतयुग में थे, वो सोचते थे ये देह तो मुझे सिर्फ ईश्वर की भक्ति के लिए मिली है, और जो मुझे कार्य मिले हैं उन कार्यों को मुझे धर्म से करना है। तो कहते थे, धर्मराज कहते हैं कि भ्रम अनुराग में, भ्रम अनुभव में जो विषय रस को भूल जाए। हमें जीभ का स्वाद भी चाहिए, जीभ का स्वाद भी चाहिए, हमें अच्छे वस्त्र भी चाहिए। कहीं जाना है तो सबसे पहले हम ये नहीं कहते कि हे ईश्वर, जहाँ हमने जाना है तो वहाँ हमें लेके चलना,
लेकिन हमें चिंता क्या होती है, मेरी ड्रेस क्या होगी, कोई चलेगा नहीं चलेगा, मेरा सम्मान करेगा नहीं करेगा कोई। क्या हमने कभी सोचा कि हे ईश्वर, जहां भी तू हमें लेके चले वहां हमारे मुख से ऐसी वाणी निकले प्रभु कि वहां तेरा गान हो, कि वहां तेरा यश हो, तेरा गान हो, जितने लोगों से हम जुड़े वहां तेरी भक्ति हो। हमें ऐसे ही सत्संग मिले, हमें ऐसे ही आप सब हमेशा, जब तक हमारी सांसें रहे, हमारा और आपका प्रेम प्यार हमेशा बना रहे। ना केवल किसी कीर्तन भजन में, हम जब भी मिले तो हम नारायण का नाम लेके क्यों ना मिले। नारायण का नाम लेंगे तो और जगह से और बातों से हमारा ध्यान हट जाएगा। और चाहिए भी यही। देखिए, जब हम बड़े हो जाते हैं, सबने बड़े होना है, बचपन जवानी आई, बुढ़ापा आएगा और फिर एक दिन वो पल आएगा जब ईश्वर हमें लेने आ जाएंगे। जब हम जगे, कहते हैं ना तब सवेरा, तो क्यों ना हम जो जगना है, हम ये क्यों सोचे कि हम बुढ़ापे में जाके जगेंगे। एक गाना भी है ना, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, वही पेज निकला, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में। देखिए, जो भी हमें ये उम्र मिली है ना, हमें ये नहीं सोचना कि हमारी उम्र कितनी बीत गई, हमें नहीं सोचना, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कब जाना है। अगर हम कल की सोचेंगे ना तो हमारा आज भी जीना दूभर हो जाएगा, है ना। जो आज मिला है हम उसका धन्यवाद करके क्यों ना जिए, हम उसका धन्यवाद करें। प्रभु, आज का शुभ दिन तूने हमें दिया, आज की ये पवित्र दिन दिया कि आज हम तेरा सुमिरन, आज हम तेरा नाम कर पाए, तो उससे ज्यादा पवित्र कुछ भी नहीं है। उससे ज्यादा हम घर बैठ के सोए रहते हैं या फिर हम टीवी में लगे हैं, किसी अन्य चीज में लगे हैं, लेकिन जब हम हरि सुमिरन में लगते हैं, सिर्फ वही जीवन का सबसे मूल्यवान फल होता है हमारा। सिर्फ मूल्यवान पल कौन सा है, जब हम भगवान की भक्ति में लगे हैं। अन्य तो हमारे कर्म है, वो हमें करने ही है, हमेशा करने हैं हमें। धर्मराज कहते हैं कि आसक्ति और अभिमान, आसक्ति राधे राधे और अभिमान हमेशा जीव को बांधे रखते हैं, जीव को बांधे रखते हैं। आसक्ति हमारी इच्छाएं और हमारा अभिमान, हमें इच्छाएं हमारी दिन पर दिन बढ़ती रहती हैं। एक इच्छा पूरी हुई, फिर दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी, और हमारा अभिमान कि आज हमें ये मिल गया तो हम धन्यवाद नहीं, हमें तो हम सबसे बड़े हो गए, आज मैंने गाड़ी खरीदी तो मुझसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन आज कम से कम हम इतना सोचें, हम हमेशा अपने से नीचे वाले का सोचें कि ईश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है। कई लोग ऐसे हैं जिन बेचारों के पास रहने को घर भी नहीं है और हमें ईश्वर ने इतना अच्छा घर दिया। तो हे ईश्वर, हम यही प्रार्थना करें कि जिसके पास नहीं है आप उसे भी दीजिए प्रभु। हमें रोटी दी प्रभु, उन सबको रोटी दीजिए जिन्हें अभी तक नहीं मिली। जब हम ऐसा कहेंगे ना ईश्वर से, तब देखिएगा अगर हमारे घर में कभी एक भी दाना नहीं हुआ ना, तो मैं आपसे वादा करती हूँ, मुझे इतना विश्वास है ईश्वर के ऊपर कि हमारे घर में एक दाना ना होते हुए भी ईश्वर हमारे लिए थाल सजा कर लाएंगे। मैं इतना कहती हूँ, नारायण इतनी कृपा करते हैं, नारायण इतनी कृपालु है, इतने कृपालु है। सिर्फ वो क्या मांगते हैं, हमारा प्रेम और कुछ नहीं चाहिए। हम सबसे प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों से प्रेम करते हैं जो हमारे प्रेम की कीमत नहीं जानते, जो हमारे प्रेम की कीमत नहीं जानते, और वो बाहें फैलाए हमें बुला रहा है, हम उसकी तरफ कभी देखते ही नहीं, कभी देखते ही नहीं उसकी तरफ। क्यों नहीं देखते हम? क्योंकि
हम अन्य कामों में लग गए। हम वो बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जो सत्संग में आते हैं, नसीबों वाले लोग होते हैं। वो कहते हैं होता बड़ा नसीब, होते बड़े नसीबा वाले जेड़े सत्संग जाते हैं। बहुत नसीबों वाले होते हैं जो सत्संग जाते हैं, क्योंकि ये ईश्वर की कृपा होती है, हर किसी के ऊपर ये कृपा नहीं होती। लोग सोचते हैं हम अपने काम करें, लेकिन अगर हम उस काम को थोड़ी देर के लिए रोक के हम ईश्वर के कीर्तन में आए तो देखिए हमारे सारे काम कैसे हो जाते हैं। आसक्ति और अभिमान जीव को बांधे रहते हैं। ज्ञानी इन दोनों का त्याग करते हैं। जो ज्ञानी होता है वो इन दोनों का त्याग कर देते हैं। उसे कभी अभिमान नहीं होता। कोई तृष्णा, तृष्णा किस चीज की होती है? हे प्रभु, किसी भी तरीके से मैं तेरा गुणगान करूं, मैं रोटी बेलते भी तेरा ध्यान करूं, मैं आटा गूंथते भी तेरा ध्यान करूं, मैं खाना खाते भी तेरा ध्यान करूं, मैं आप सबसे बात करूं, आप सब मुझसे बात करें, हम सब ईश्वर मान के एक सबसे बात करें। इतना प्रेम भर जाए कि वहां प्रेम के सिवा कुछ हो ही ना, प्रेम के सिवा कुछ हो ही ना। इतना प्रेम है दशरथ जी में, कोई अभिमान नहीं। कह रहे हैं आज तक जी कुछ कहा आपने? जनक कह रहा हूं जी, जनक जी, दशरथ जी अपने, दशरथ जी में भी कोई अभिमान नहीं। और अब हम जनक जी की राज्यसभा में हैं तो जनक जी कह रहे हैं कि ऐसे कौन है, मेरे ईश्वर के सिवा मुझे अपनी तरफ आकृष्ट कोई नहीं कर सकता। ये जरूर ईश्वर है, ये जरूर ईश्वर है। एक योग होता है त्राटक, आपने सुना होगा त्राटक, जब हम एक ही तरफ देखते रहते हैं, एक ही तरफ ध्यान लगाया। जनक जी ने जब एक ही तरफ ध्यान लगाया तो उन्होंने जाना ये तो परब्रह्म है, ये तो परब्रह्म है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। कह रहे जब मैं दूसरों को देखता हूँ किंतु मेरा मन कभी किसी की तरफ आकृष्ट नहीं हुआ। मुझ में परिपूर्ण वैराग्य है। कौन कह रहे हैं? जनक जी। मुझ में परिपूर्ण वैराग्य है। इन कुमारों को देखकर मेरा मन आकर्षित हुआ है। मेरे मन को ईश्वर के अतिरिक्त कोई कभी आकर्षित नहीं कर सकता। अवश्य ही ये वही ईश्वर है जिनको मैं दिन रात ध्याता हूँ। पानी देंगे आप माता जी? पानी दो बेटा, पानी। माता जी बैठिए बैठिए, दे देगा। आप सब में से भी किसी को कुछ चाहिए बिल्कुल बता सकते। जनक जी उनको देखते ही रहे जी, बस देखते ही रहे। उन्हें उनकी पलक भी नहीं झपकती कि मेरे ईश्वर है ये, कि कभी दुनिया के बीच में रह रहे हैं लेकिन किसी की तरफ कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इन दो कुमारों को देखते ही, राम जी की तरफ जो देखते ही, बेटा और भी दीजिएगा जिसको चाहिए। अंकल जी आप मेरा मन किसी भी विषय में जा ही नहीं सकता। उन्हें अपने मन पर कितना विश्वास था। जनक जी कहते हैं सहज विराग रूप मन मोरा, भय थकित जिमी चंद चकोरा। सहज विराग रूप मन मोरा, भय थकित जिमी चंद चकोरा। ये इतने सुंदर रूप को देखकर मेरे नैन इसके ऊपर से हटते ही नहीं। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ये राम ही हैं। ये राम, बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। जनक राजा ने राम को पहचान लिया। जनक राजा ने राम को पहचान लिया। उन्होंने कहा ये कोई ऋषि कुमार नहीं, ये कोई राजकुमार नहीं। वेद जिसका वर्णन नेति नेति, नेति नेति का मतलब बार बार, नेति नेति वेद जिसका वर्णन बार बार करते हैं, ये तो वही मेरे राम है, ये वही मेरे ईश्वर है, ये वही मेरे नारायण है। शंकर जिनका सर्वदा चिंतन करते हैं, ये वही साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। राम मेरे मन को खींच रहे हैं, राम मेरे मन को खींच रहे हैं। लगता है कि ईश्वर ही है। यदि वे प्रभु नहीं होते तो मेरे मन को खींच नहीं पाते। स्वागत किया, उनको बिठाया,
आसन दिया बैठने के लिए। राजा जनक कहने लगे, आज तक जब से अब मैं वृद्ध होने को आया हूँ, आज तक मैं निराकार ब्रह्म की प्रार्थना करता था, ध्यान लगाता था। जैसा हर बार ये आता है, देखिए हमने सबसे पहले सुखदेव जी को सुना था, जो आज हमें बता रहे हैं सुखदेव जी कि वो भी निराकार ब्रह्म का ध्यान लगाते थे। लेकिन जब व्यास जी रचित जो श्लोक थे उनके शिष्यों द्वारा सुनाए गए कृष्ण के बारे में, तब उन्होंने भी निराकार को छोड़कर किसका साकार रूप की पूजा अर्चना करने लगे। फिर हमने किसको देखा निराकार रूप छोड़कर? हमने उद्धव जी को सुना, जो भी ध्यान लगाते हैं निराकार का, निराकार अर्थात हम आंखें बंद करके एक ज्योति जो हम मानते हैं कि ये ईश्वर है, वो है निराकार। लेकिन जब हम ईश्वर को हर किसी में देखें तो वो साकार रूप हो गया, है ना। और क्या हम ईश्वर के बिना सांसें ले सकते हैं? वो हमारे अंदर बैठा है तभी तो हम सांस ले रहे हैं, वो ही तो हमें चला रहे हैं, वो ही हमें खिला रहे हैं, वो ही हमेशा, वो ही जो भी हमारे बोल है आप सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, श्री सुखदेव जी हमें बता रहे हैं, राजा परीक्षित बैठे, सब ये सब ईश्वर की कृपा से ही तो हो रहा है। हम कौन है? तो कहते हैं आज तक मैं निराकार ब्रह्म का चिंतन करता था, लेकिन हे राम आज मुझे तुम मिले, आज से अभी से मैं साकार रूप का चिंतन करूंगा, मैं आपकी पूजा अर्चना करता हूँ। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। विश्वामित्र कहने लगे, राजन जो बड़े होते हैं ना, देखिए जनक कितने महान है, ज्ञानी है, लेकिन वो अपने आप को बड़ा नहीं मानते। अगर हमें कुछ भी मिला है ना, तो हमें और झुक जाना चाहिए, हमें अकड़ के नहीं रहना चाहिए। एक वृक्ष जब जिस पे फल आते हैं, आम कुछ भी आते हो, टहनी कितना झुक जाती है, देखा है। अगर हमारे में कोई ईश्वर गुण देता है तो हमें अभिमान में खड़ा नहीं होना, हमें झुक जाना है उस वृक्ष की डाली की तरह जिसपे कई सारे फल लदे हैं, कई सारे फल लदे हैं। उस डाली पर लोग पत्थर मार के भी फल तोड़ते हैं, लेकिन वो डाली फिर भी कुछ नहीं है। उसी का प्रायः ये है कि अगर हमारे में कोई गुण आते हैं तो हम करोड़ों करोड़ों उसका धन्यवाद करें और हमेशा झुक के रहें कि प्रभु हम ये आपका दिया हुआ प्रभु, इस नम्रता को, इस प्रेम को बनाए रखना। हम किसी लायक नहीं, हम नहीं जानते तेरी पूजा अर्चना कैसे करनी है, और जो भी तो गुण देता है प्रभु वो ऐसे गुण हो कि बस हम आंखें बंद करके तेरे ध्यान में रहे, हमें सिर्फ अपना नाम दे। और जो भी, और जब सचमुच हम ईश्वर का ध्यान लगाते हैं ना, तब सचमुच गुण अपने आप हमारे अंदर आ जाते हैं, अपने आप, क्योंकि हमारे विचार ऐसे हो जाते हैं। जो हम दिन भर बात करते हैं वही सोते हैं, वे भी बातें चलती हैं, फिर कोई तीसरी बात बीच में नहीं आती। क्या हमारे और नारायण के बीच में तीसरी बात आ सकती है? आ ही नहीं सकती। अब मेरे को जहाँ तक मुझे विश्वास है, जब हम यहाँ कथा करते हैं रोज, जब अगले दिन का होता है तो मुझे इंतजार रहता है कि ये शुभ दिन आए। ऐसा ही मुझे पता है कि आप सबका भी मन ऐसा ही होता है, हम सबका मन एक जैसा है, क्योंकि उसमें हरि बैठे हैं। हम सबको उनका धन्यवाद हर वक्त करना चाहिए कि हे प्रभु, जो सुन भी रहे हैं उनसे भी यही प्रार्थना है, उनसे भी यही निवेदन है कि वक्त निकाल के वो भी हरि कथा में जरूर आए। राम मेरे मन को खींच रहे हैं, अब मैं निराकार नहीं सगुण ब्रह्म का अर्थात राम के चिंतन में लगूंगा। विश्वामित्र कहने लगे, जनक तुम्हारी दृष्टि का गुण है ऐसा, जब हम सब जगह अच्छा देखते हैं ना, तब हमें सब जगह अच्छा दिखता है, और अगर हम बुराई ढूंढेंगे तो सब जगह हमें बुरा ही बुरा दिखेगा ना, तो हम बुराई को छोड़ दें, हम अच्छाई को ढूंढें। अगर हम एक बार को बुरा देखते हुए भी ना कहें तो सचमुच वो एक दिन वो बुराई अच्छा रूप ले लेगी, क्योंकि हमने उसमें पॉजिटिविटी चाहिए,
हमने उसमें चाहा कि ये अच्छा हो जाए प्रभु, अगर ये कुछ गलत है तो मैं तेरे चरणों पे प्रार्थना करूंगी कि इस चीज को सही कर। ज्ञानी अभेद भाव से चिंतन करते हैं, तुम्हारी वृत्ति ब्रह्माकार है। कर्मे नव ही समृद्ध मास्तिथा जनकादय। जनक राजा ने कर्म द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की हुई थी कि आज वो राम को पहचान गए। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुरी के बाहर एक उद्यान में उनकी कुटिया बना ली और जब आराम करने लगे, भोजन हो गया, तो एक चरण राम दबा रहे हैं, विश्वामित्र जी का एक चरण लक्ष्मण बड़े मन से सेवा कर रहे हैं और वो असीमों आशीर्वाद देते हैं। हमें आशीर्वाद किसी से मांगना नहीं पड़ता, जब हम मन से किसी को प्रेम, उनका सम्मान करेंगे ना, तो आशीर्वाद अपने आप मिलता है। अब हम बड़ों को सबको प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, तो वो आशीर्वाद अपने आप देते हैं हमें। विश्वामित्र करोड़ों आशीर्वाद देते हैं। विश्वामित्र जब सो गए, निद्रा में चले गए, राम जी तब उठे। लक्ष्मण जी, अब राम जी सोने गए हैं, तो छोटा भाई उनके चरण दबाने लगा। छोटा भाई चरण दबाते दबाते क्या सोच रहा है, कल तो मेरे भाई का विवाह हो जाएगा, आज लगता है मेरा अंतिम दिन है इस सेवा करने का। जब मेरे भाई का विवाह हो जाएगा तब मेरा भाई मुझसे पैर थोड़ी दबवाएगा, तब और ना ऐसा सोच के अश्रु बहने लगे। अब राम जी तो अंतर्यामी हैं। राम जी कहते हैं, भाई माँ की याद तो नहीं आ रही, क्योंकि बड़े भाई को छोटे भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं छोटे भाई को साथ लेके आया हूँ और माँ को याद करके कहीं रो रहा हूँ। आप उसके ऊपर हाथ ना रखें कृपया जी, वो तबला है जी। तो क्या कहते हैं कि भाई माँ की याद तो नहीं आ रही, बोल मुझे क्या कष्ट है। लक्ष्मण को बड़ा दुख होने लगा, अब सेवा का अधिकार और अवसर छिन जाएगा। सेवा का कि मैं सेवा करता हूँ, उसका अधिकार और अवसर छिन जाएगा, भाभी आ जाएगी तो मुझे मौका कहाँ मिलेगा। उसका मन अकुलाने लगा, उनका हृदय भर आया, आंखों में आंसू की धारा बह निकली। प्रभु ने देखा लक्ष्मण रो रहे हैं, प्रभु ने देखा मेरा लक्ष्मण रो रहा है। लक्ष्मण को रोने का कारण पूछने लगा, क्यों रोते हो मेरे भाई, माँ की याद आई है क्या? और उसके आंसू पोंछने लगे, लक्ष्मण के आंसू पोंछने लगे। तुम रोते हो तो मुझे बड़ा दुख होता है बड़ा भाई, अपने छोटे भाइयों के लिए बड़ा दुखी होता है कि मेरे किसी भाई क्या वो संसार में भगवान किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। प्रेम के आंसू जिनके बहेंगे ना, वो नारायण के सिवा कोई नहीं पहुंच सकता। और कोई कैसे भी आंसू के तो कई सारे रूप होते हैं, कोई प्रेम के आंसू है, कोई मातृत्व के, उन सब में प्रेम है, और उन आंसुओं को पोंछने वाले सिर्फ नारायण है। रामचंद्र का प्रेम आदर्श प्रेम है। लक्ष्मण संकोचवश बोल नहीं पा रहे थे कि मैं अपने भाई को, मैं सोच रहा हूँ मैं कहूँ कैसे। लक्ष्मण के हृदय को राम जानते हैं और कहते हैं, भाई मेरे विवाह के बाद दाहिने चरण की सेवा तुम करना और बाएं चरण की सेवा सीता कर लेंगी। देखिए लक्ष्मण जी बोले नहीं बड़े भाई को, पहले के वक्त में कहाँ बोल सकते थे बड़ों को। मन से आज भी माँ जो होती है अपने बच्चों के मन की बात बोलने से पहले जान जाती है। तो राम तो नारायण थे, उन्हें तो पता है लक्ष्मण क्या सोचते हैं। कहते हैं, मेरे दाहिने चरण की सेवा तो करना और बाएं चरण की सीता करेंगी। तुम्हें देखे बिना तो मुझे नींद ही नहीं आती। मैं सीता को छोड़ सकता हूँ लेकिन तुझे नहीं मेरे भाई, तुझे नहीं। देखिए कितना प्रेम है। राम सभी के अंतर्यामी है, किंतु लक्ष्मण तो राम के भी अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। और वो अपने भाई के गले लग गए कि भाई
मुझे क्षमा करना। मैं बड़ा अपने मन में सोच रहा था कि मैं कैसे आपसे कैसे कहूँ, लेकिन आपने मुझे ऐसा कहकर मुझे कृतार्थ किया, मुझे कृतार्थ किया। प्रातः काल सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे। लक्ष्मण जी उठे। जिस प्रकार स्त्री का धर्म है सब कार्य करना, उस प्रकार छोटे भाई का धर्म था कि बड़े भाई से पहले मैं उठ के जो भी कार्य करने हैं बड़े भाई के प्रति वो मैं कर दूं, सब कार्य कर दूं। अब विश्वामित्र जी रोज नारायण के रूप शालिग्राम जी की पूजा करते थे। उनके लिए राम लक्ष्मण पूजा के लिए पुष्प लेने वाटिका में गए। वहां वाटिका में जो माली खड़े हैं, पौधों की कटाई कर रहे हैं, तो उनको कहते हैं चाचा प्रणाम, चाचा प्रणाम। कमर दिख रही है माली की। जैसे ही मुड़े माली, उन्होंने 2 ऋषि कुमारों को देखा, राजकुमारों को, तो वो कहते हैं कि प्रणाम करते हैं, मैं माली हूँ, मैं माली हूँ। अपने में गदगद ये हुआ कि इन 2 राजकुमारों ने मुझे चाचा कहा। कहते हैं कि मैं तो राम लक्ष्मण पुष्प और तुलसी दल चयन करने के लिए उद्यान में आए, माली को जब चाचा कह के संबोधन किया तो माली ने देखा और कहा, प्रभु मैं तो एक अधम सेवक हूँ, मैं तो एक अधम सेवक हूँ, एक छोटा सा माली हूँ और आप मुझे चाचा कहते हैं। राम ने कहा, सेवक भले होवे किंतु आप हमसे तो बड़े हैं, आप हमसे तो बड़े हैं ना, इसलिए कोई भी जो हमसे बड़ा है वो सदैव सम्मान योग्य है। चाहे वो हमारा ऊपर कितना भी गुस्सा करे, हमारे माता पिता हमारे ऊपर कितने भी नाराज हो, लेकिन वो आदरणीय है। ना केवल माता पिता, जितने सगे संबंधी है, जितने हमारे आसपास का जितने सब संत जन है, वो सब जो सब है वो सब आदरणीय है। तो उन्हें मन से सम्मान देना चाहिए सबको। जब मन से हम सम्मान देंगे, नमस्कार करेंगे, मैंने कल भी बताया था हमारी 4 चीजों की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। जब हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने से, नमस्कार करने से आयुर्विद्या यशो बलम, ये चारों चीजें हमारी बढ़ती हैं। और जब ये सब बढ़ेंगी तो हम नारायण की सेवा में और लगे रहेंगे। हमें इसीलिए ये सब चाहिए और किसी के लिए नहीं चाहिए। सिर्फ हम नारायण भक्ति जब तक अंतिम सांस तक है प्रभु, हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं, जब तक आपने सांसें दी है ये सांसें तेरा ही सुमिरन करें, ये बोल तेरे ही नाम ले प्रभु, तेरा ही ध्यान करे, तेरी ही कथाओं का श्रवण करे प्रभु। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। राम सभी को समान मानते थे। अब जब वहां से एक बात और ध्यान रखिए, जब भी हम कोई भी पुष्प तोड़े, आप पुष्प तोड़ते हैं, पुष्प देखने में कितने सुंदर लगते हैं ना, हम उसे उसकी टहनी से अलग करते हैं। टहनी उसका परिवार है ना, है ना। तुलसी ले, जब भी हम तुलसी तोड़े, हमेशा चाहे कोई पुष्प भी ले, तो हम सबसे पहले हाथ जोड़ के कहें कि हे पुष्प, हे पुष्प लता। अगर पुष्प तोड़े तो हम कहें कि हे पुष्प लता, जिसे मैं आज से नहीं, जब से मेरा विवाह होके आया है उससे पहले हम आर्य समाज से पढ़े हैं, वहां हमें बताया गया था इस चीज का कि जब भी हम पुष्प तोड़े, शायद मैंने 6 साल की उम्र में सीखा था ये, कि हम पुष्प तोड़ते हुए उस लता से निवेदन करें, हे पुष्प लता, हम आपसे पुष्प देने की, पुष्प लेने की, हमें देने की कृपा करें, ताकि हम नारायण के चरणों में अर्पित कर सकें। हम कभी भी कोई पुष्प ले, हम किसी को पुष्प दे, हम सूंघते हैं ना, पुष्प को चढ़ाए बगैर ना सूंघे, आप उनके चरणों में लगा के उसकी सुगंध लीजिए। वो सब हमारे लिए तो बनाया है ईश्वर ने, क्योंकि अगर हम उन पुष्पों को ईश्वर के चरणों से पहले हम सूंघ लेते हैं तो वो फिर चढ़ाने योग्य नहीं होते। तो हम कोई भी पुष्प तोड़े, तुलसी दल तोड़े, तो वही प्रार्थना करें, हे तुलसी माँ,
आज्ञा दीजिए, हमें तुलसी दल प्रदान कीजिए ताकि हम आपके नारायण चरणों में प्रदान कर सकें। और आज से अब मैं शायद 43 या 44 इयर्स की कितनी की हो गई हूँ। जब मैं 6 साल की थी, जिस दिन से मैंने सीखा है, मैं इतना विश्वास से कहती हूँ, मैं कोई अभिमान नहीं करती, मैं नारायण की कृपा से आपको ये वक्त कहती हूँ कि जब हम मन से प्रार्थना करते हैं ना, तो पवन देव पत्तों को हिला के हमें कहते हैं कि आप ले लीजिए। आप देखिएगा, आप मन से प्रार्थना करेंगे ना जब, हे तुलसी माँ अपने दल प्रदान कीजिए ताकि मैं नारायण चरणों में अर्पित करूं, तो चाहे कुछ भी हो, देखिए पत्ते हिल के आपको कहेंगे कि आप ले लीजिए, आपको आज्ञा देंगे कि आप मुझसे दल ले सकते हैं। आप एक बार इसको करके देखिएगा जरूर, लेकिन वह मन की भावना होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अगर सिर्फ हम कहेंगे और हमने एकदम से जाके, अगर हमारे को कोई मार जाए खड़े खड़े तो हमें कष्ट होगा ना। अब तो किसी भी लता के ऊपर से हम कुछ तोड़ेंगे तो उससे भी कष्ट होता होगा। जब हम पानी देते हैं, वो बढ़ रहा है पौधा, इसका मतलब वो सजीव है, सांस ले रहा है पौधा, सांस ले रहा है ना। और हम क्या पौधा उगा सकते हैं? नहीं, ये तो उसकी कृपा है। कितने फूल, कितने रंग ही रंग बिखेर दिए हर जगह, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम कम से कम ईश्वर से वो मांग रहे हैं, तो हम निवेदन करके तो प्रेम भाव से तो मांगे। देखिए मैं सच कहती हूँ, आप करते हैं आप सब कुछ, मैं आप सबसे ही भक्ति सीखती हूँ, आप सबकी भक्ति बहुत बड़ी है। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, चरण स्पर्श करते हो, आप बहुत महान लोग हैं, आपके जैसी भक्ति हमें भी मिले। मैं यही कहती हूँ प्रभु, ऐसा प्रेम हम सबको हमेशा मिले, आप लोग महान हैं। हे नारायण, हम सब पर अपनी कृपा बना के रख, इस प्रेम को सदा बनाए रखना। तो तुलसी दल को प्रणाम करके उन्होंने लिया और विश्वामित्र जी के पास आए। इतने सरल है, आके कहते हैं ऋषिवर, जिस कन्या का आज स्वयंवर होना है ना, वो कन्या भी आई थी वहां, वो कन्या भी आई थी। और आजकल के बच्चे विवाह से पहले ही वहां, आजकल तो नया सिस्टम आ गया, लिव इन में रहते हैं, कोई सिस्टम आ गया आजकल, लिव इन में रहते हैं, लड़के लड़कियों के साथ घूमते हैं। वहां देखिए आज स्वयंवर होना है, सीता जी भी पुष्प लेने के लिए आई है माँ की पूजा के लिए, और विश्वामित्र जी के लिए पुष्प लेने आए हैं राम जी और लक्ष्मण जी। और राम जी आके बता रहे हैं कि ऋषिवर, वो कन्या भी आज आई थी। ऋषिवर ने कहा, मुझे पता था, मैंने इसीलिए भेजा था, मैंने इसीलिए भेजा था कि आप उन्हें एक बार देख लेते। आप देखिए कितने कितने कोमल स्वभाव के हैं राम जो हैं, राम का स्वभाव बड़ा सरल है। विश्वामित्र ने कहा, वत्स मैं जानता था कि इस वक्त वहां सीता जरूर आएगी। अब स्वयंवर का समय आया, राजभवन में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े राजकुमार आए हैं कि हमें स्वयंवर में सीता से विवाह करना है। वहां रावण भी आया है और रावण अपनी जय जयकार कर रहा है। जो अहंकारी होता है ना, वो अपनी जय जयकार, अपने बखान अपने आप करता है, अपने बखान अपने आप, मेरी जय हो, रावण से बड़ा कोई नहीं, मेरी जय हो। या हम जब अभिमानी हो जाते हैं तो हम कहते हैं मेरे पास ये भी है, जैसे हम जान के दिखाना चाहें किसी को, जैसे हम जान के दिखाना चाहें, अरे आज मेरा इतना, सखी आज मैंने ये जमीन खरीदी, सखी आज मैंने ये ड्रेस खरीदी, सखी आज मैंने ये खरीदा। नहीं, अगर हम वैसा करेंगे, हम दूसरे को नीचा नहीं दिखा रहे, हम नीचा हो रहे हैं, हम नीचा हो रहे हैं। हमें तो जितना कुछ दिया उसका धन्यवाद करना है कि प्रभु तेरी कृपा, तूने हम पर कृपा की कि हमें इतना कुछ दिया। लेकिन रावण अपनी जय जयकार करे। राजा जनक के महल में धनुष रखा हुआ, स्वयंवर की शर्त रखी गई। राजा जनक ने कहा कि मेरी पुत्री जब 4 वर्ष की थी तब धनुष को घोड़ा घोड़ा बना के खेलती थी। राजा जनक ने कहा, आज मैं कहता हूं स्वयंवर में जितने भी आप राजकुमार आए हैं, जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे, जो
इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे मेरी पुत्री, उसके गले में वरमाला डालेंगे। अर्थात सीता उन्हीं की हो जाएंगी जो इस धनुष पर वरमाला प्रत्यंचा चढ़ा देंगे, सीता उन पे वरमाला डालेंगे। तो रावण जो है, रावण गर्व के मारे उठ रहा है कि सबसे पहले मैं ही करूंगा, कि मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं इस संसार में। ऊपर से देख रहे हैं गोरा और शिव जी। कौन देख रहे हैं? और गोरा क्या कहती है, पार्वती क्या कहती हैं कि महाराज आपका ये जो शिष्य है, आपका शिष्य है रावण, बहुत ज्यादा अभिमानी हो गया है, बहुत ज्यादा अभिमानी हो गया है। गुरुजी प्रणाम। आज गुरुजी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, मैं उन्हें कह के आई थी कि आप थोड़ा आराम करें, लेकिन गुरुजी को शायद ईश्वर की कृपा है कि आए, वो बहुत बहुत धन्यवाद। तो रावण इतना अभिमानी है, तो क्या कहती है वो? कहते हैं शिव जी को कहती है माँ पार्वती कि प्रभु कुछ ऐसा कीजिए कि ये आज धनुष ना उठा पाए, आज धनुष ना उठा पाए। तो देखिए 300 छोटे छोटे 300 सूक्ष्म रूप से सैनिक शिव के गण वो धनुष के ऊपर आके बैठ गए, अदृश्य रूप से धनुष के ऊपर आके बैठ गए। और अब जी वो उठाए, लेकिन उससे उठे ना, धनुष उठे ना, रावण से उठे ना। अब लगा कि मैं तो बड़ा, बहुत ज्यादा, मैं तो अपनी जय जयकार कर रहा था कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। अब जब राम से नहीं उठा, रावण से नहीं उठा, तो अन्य जो राजा थे वो घबरा गए कि रावण तो बहुत बड़ा महान नेता है, महान राजा है, नेता, आजकल नेताओं की बात चलती है, तो रावण तो बहुत बड़ा राजा है, और जब उसी से नहीं उठा तो क्या करेंगे। लेकिन फिर भी एक आए और कर सबने कोशिश कर ली, लेकिन किसी से वो धनुष नहीं उठा। तो देखिए ऋषि विश्वामित्र ने राम को आज्ञा दी, राम जी को आज्ञा दी, जाओ पुत्र अब आप धनुष उठाने जाइए। बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय। राम जी को आज्ञा दी कि अब आप धनुष उठाने जाइए। राम ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, जनक जी को भी प्रणाम किया। सीता कहती है, हे शिव, हे मेरे भोलेनाथ, कृपा करना कि ये धनुष जो इतने सब राजा नहीं उठा पाए, इसे फूल सा हल्का कर दीजिए, इसे फूल सा हल्का कर दीजिए, ताकि श्री राम उसे उठा सके और मैं उनका वरण कर सकूं, मैं उनका वरण कर सकूं, मैं उन्हें वरमाला पहना सकूं, क्योंकि उन जैसा और मुझे कोई पति नहीं मिलेगा, उन जैसा मुझे कोई पति नहीं मिलेगा। और देखिए राम ने आके सबसे पहले धनुष को प्रणाम किया और धनुष उठाया। जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, धनुष टूट गया, धनुष टूट गया। इस वक्त जो परशुराम जी की जो व्याख्या थी, परशुराम जी जो आए थे, ऐसी व्याख्या व्यास जी ने भागवत कथा में नहीं लिखी, भागवत कथा में नहीं लिखी, वो रामायण में लिखी गई है। तो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। जब उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाना चाहिए तो धनुष टूट गया। सब जय जयकार करने लगे, सब जय जय, बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय। सीता भी हर्षित हो गई। जनक जी कहते हैं सीता को लेके आइए। अब जब सीता आई, देखिए सजी हुई है, सीता आई है वरमाला लेकर। राम जी नीचे निगाह किए खड़े हैं। राम जी लंबे हैं और सीता जी थोड़ी छोटी है। उस वक्त राम जी की उम्र 16 वर्ष,
कितनी है? 16 वर्ष। और सीता जी उनसे बहुत छोटी हैं अभी। अब वो जब वरमाला पहनाने लगे तो राम जी गर्दन नीचे ना करें। गाना भी है ना, झुक जाओ रघुवीर, ठीक है ना। अब देखिए वो झुकते नहीं, उनमें कोई अभिमान नहीं था, उनमें किसी तरीके का अभिमान नहीं था। वो इस वक्त सोच रहे थे, एक तो ये विवाह मेरे माता पिता के बिना पूछे हो रहा है, माता पिता को नहीं पता, और ऊपर से मेरे अन्य भाई का भी, लक्ष्मण भी है, उसका विवाह हुआ नहीं, मैं उससे पहले कैसे कर लूं। तो विश्वामित्र जी पूछते हैं, राम झुक जाओ, सीता ने तुम्हें वरमाला पहनानी है। तो जब वरमाला ऊपर पहनाने लगे, जब वरमाला पहनाने लगी तो शीशे लगे थे, उस शीशे में राम की छवि दिख रही थी। सीता को राम की छवि दिख रही थी, वो उस छवि में खो गई, उस छवि में खो गई। और जब विश्वामित्र जी को राम जी कह रहे थे, जब तक मेरे लक्ष्मण का विवाह नहीं होगा तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा, तो विश्वामित्र जी कहते, राम तुम्हारे जैसा महान भाई कोई नहीं हो सकता। आज ऐसा है क्या? आज भाई भाई का दुश्मन है, आज कोई भाई एक दूसरे भाई से प्रेम नहीं करता। आज किससे प्रेम करते हैं? माया से, माया से। सिर्फ पैसा है तो सब सगे संबंधी हैं, पैसा नहीं तो कोई नहीं। तब विश्वामित्र जी ने जनक से कहा, जनक से कहा, महाराज राम कहते हैं जब तक लक्ष्मण का विवाह नहीं होगा तब तक मैं नहीं करूंगा। जनक जी को बड़ा आनंद मिला। जनक जी कहते हैं, वाह राम, वाह आप महान हो। तभी उन्होंने कहा कि दूसरी पुत्री, उनकी जो दूसरी पुत्री थी उससे लक्ष्मण का विवाह किया जाए। तब राम को प्रसन्नता हुई, तब राम झुके और उन्होंने वरमाला सीता जी के द्वारा अपने गले में सीता जी ने उनको पहनाई। आज मिथिला नगरिया में आए राम जी, सखी आए राम जी, राजा जनक लली के मन भाई राम जी। आज मिथिला नगरिया में आए राम जी, सखी आए राम जी, राजा जनक लली के मन भाई राम जी। आज मिथिला, आज विवाह है तो खुश होके आप कीजिए कि मां सीता का स्वयंवर श्री रामचंद्र के साथ हुआ है। सीता जी से प्यार जाया, कैसा शुभ दिन आया, सीता जी से प्यार जाया, कैसा शुभ दिन आया। बड़ भागी है वो नर नारी जिनने नन सुख पाया, बड़ भागी है वो नर नारी जिनने नन सुख पाया। वन मिथिला में खुशबू, वन मिथिला में खुशबू समाए राम जी, समाए राम जी, राजा जनक लली के मन भाई राम जी। आज मिथिला नगरिया में आए राम जी, सखी आए राम जी, राजा जनक लली के मन भाई राम जी, राजा जनक लली के मन भाई राम जी, राजा जनक लली के मन भाई राम जी। जयमाला का मुहूर्त आया, कुछ जब जयमाला हो रही थी माँ ने पहना दी, लेकिन अब इतने सारे लोग हैं, प्रजा खड़ी है, कैसे देखें? उचक के देखते हैं कि हमने तो जयमाला देखी ही नहीं, और जयमाला का वक्त भी आ गया। जयमाला का मुहूर्त आया, उचक सब देखे, जयमाला का मुहूर्त आया, उचक सब देखे, बलि जाऊंगी माता की जिसने लेख लेखे, बलि जाऊंगी माता की जिसने लेख लेखे। आज मर्यादा पुरुषोत्तम, आज मर्यादा पुरुषोत्तम बने दूल्हा राम जी, बने दूल्हा राम जी, राजा
अभी तक विवाह से पहले हम श्री रामचंद्र की जय बोल रहे थे। आज सीता आ गई तो हम सियापति रामचंद्र की जय का उच्चारण करते हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। बड़ा सुंदर विवाह हुआ। अब विवाह के बाद थोड़ा सा खेल खेलते हैं, एक ही बेकी कुछ दूध में अंगूठियां डालते हैं, ऐसा खेल होता है। अब जब विवाह जब हो रहा था उसके बाद वरमाला के बाद फेरे भी होते हैं ना, फेरे हुए, पंडित जी पूजा करा रहे हैं, पिता पास में बैठ के कन्यादान करते हैं ना कन्यादान। जब कन्यादान किया, जब राम जी के विवाह के बाद, विवाह के वक्त जब राम जी को सीता का विधि पूर्वक जब राम सीता का विवाह संपन्न हुआ, जनक ने कहा मैंने आपको अपनी कन्या का दान किया। तो राम क्या कहते हैं, प्रतिगृह्णामि, अर्थात प्रतिगृह्णामि, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। राम सरल भाव के हैं। अब वहीं पर लक्ष्मण का भी विवाह हो रहा है। लक्ष्मण जी की बारी आई। लक्ष्मण ने कहा हम क्षत्रिय हैं, हम तो दान नहीं लेते ना भाई, हम तो दान नहीं लेते। जनक ने लक्ष्मण को भी कहा मैं तुम्हें अपनी कन्या का दान करता हूँ। तो लक्ष्मण जी को बोलना था मैं स्वीकार करता हूँ, प्रतिगृह्णामि। लक्ष्मण जी कहते हैं ना भाई, हम तो क्षत्रिय, हम किसी का दान नहीं लेते, मैं दान नहीं लेता। तो हम दान लेते नहीं, देते हैं, मैं तो प्रतिगृह्णामि बोलूंगा ही नहीं। तो ऋषि कहते हैं पुत्र ये बोलना होता है, अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो विवाह संपन्न नहीं होगा, विवाह संपन्न नहीं होगा। मैं तो क्षत्रिय ऋषिवर, मैं तो हमेशा से देता हुआ है, मैंने तो आज तक किसी से कुछ लिया नहीं, मांगा नहीं, और वो भी इनसे दान ले लूं, ऐसा तो मैं करूंगा नहीं। अब राम के और लक्ष्मण के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था ना। ब्राह्मण कहते हैं जब आपके बड़े भाई ने कहा है, लक्ष्मण कहते हैं वो तो सरल है, उससे तो कुछ भी बुलवा लो, वो बेचारा कुछ नहीं कहता। आप कुछ भी ले लो उनसे, वो कुछ नहीं कहेंगे, आप कुछ भी दे दो वो कुछ नहीं कहेंगे, उनसे जैसा सरल कोई नहीं। ऋषिवर मैं नहीं हूँ सरल, ऋषिवर मैं दान देता हूँ, मैं दान लेता नहीं, मैं प्रतिगृह्णामि नहीं बोलूंगा। तो राम कहते हैं भाई ये बोलना पड़ता है, ये ऐसा कोई दान नहीं है कि हम किसी से ले रहे हैं, तेरा विवाह हो रहा है, देख मैंने भी बोला ना तू मेरा अच्छा भाई है ना। अब वो बड़े भाई की बात नहीं टालते, बड़े भाई की बात नहीं टालते। विश्वामित्र ने भी समझाया तो बोलते हैं अच्छा गुरु जी आप कह रहे हैं, मेरे बड़े भाई कह रहे हैं तो बोल देता हूँ, मन से नहीं बोल रहा, ऐसा मत समझना कि मैं दान मांग रहा हूँ आपसे, वो तो आप कह रहे हो मैं तभी बोल रहा हूँ। तो लक्ष्मण जी ने बोला प्रतिगृह्णामि। अब जी विवाह हो गया। अब विवाह के बाद थोड़ा लड़के वाले या लड़की वाले कहीं जाते हैं तो वहाँ हंसी मजाक भी चलता है। अब हंसी मजाक में जनकपुरी में जो सीता की जो सखियां और आई हैं, क्या कहती हैं कि विवाह विधि संपन्न हो गई, भोजन के बाद सब बैठ के क्या कहते हैं, मजाक करे युवक बड़े भाग्यशाली हैं, अगर खीर ना खाई होती तो पैदा कैसे होते। मजाक कर रही हैं, उनको पता है कि अयोध्या में जब खीर से ये पुत्र पैदा हुए, खीर ना खाई होती तो आज पैदा कैसे होते, इतने भाग्यशाली कैसे होते, हमारी सीता कैसे मिलती नहीं। भोजन के वक्त, भोजन खाने के भोजन के वक्त जब आपस में मजाक चल रहा है, लक्ष्मण जी तो बड़ा जवाब देने वाले हैं। अब लक्ष्मण जी कहते हैं हमारे यहाँ तो खीर से बच्चे पैदा होते हैं, यह तो अच्छा हुआ कि अच्छा वो कहती है कि ये तो अच्छा हुआ इन्होंने ये प्रसाद से पैदा हो गए। और लक्ष्मण जी से सहा नहीं गया। लक्ष्मण जी कहते हैं अयोध्या में तो खीर खाने से संतान पैदा होती है, जनकपुरी में तो स्त्रियों को यह भी नहीं करना पड़ता, वो तो खेतों में से कन्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जनक जी को खेत में से
सीता मिली थी, कहते हैं हमारे राज्य में तो प्रसाद खाया था हमारी माताओं ने, हम आ गए। तुम्हारे यहाँ पे तो किसी स्त्री को ये कष्ट भी नहीं करना पड़ता, जमीन में से कन्या उत्पन्न हो जाती है। हंसी चल रहा है, उस हंसी मजाक को कभी किसी ने बुरा नहीं माना, क्योंकि शादी के बाद ये सब शादी के समय जी जी सभी जगह ऐसा चलता है। सभी ऐसा विनोद चलता है, विनोद चलता है, जब विनोद वो खाना चलता खाते है हैं, जी। उस समय अब जहाँ तो ताकि वो बातें नहीं क्योंकि अब एक दूसरे परिवार के साथ एक रिश्ता जुड़ गया। मतलब और बिल्कुल जगह ना ऐसा होता है जी। कि स्त्रियाँ जब भजन करती हैं, जी, भजन करती हैं जी तो उसी में वो गाली देती जी, हैं। गाली चलती है, पता नहीं वो भजन में ही चलता है, वो सब एक दूसरे को, वो मजाक के उससे होता है, एक विनोद चलते हैं जी जी जी। अब जब वो एक ही बेकी का खेल खेलने लगे, तो उसमें जब तक पति पत्नी का स्वभाव एक ना होवे, तब तक विवाहित जीवन सफल नहीं होता। लड़की कहाँ रहती है, लड़का कहाँ का होता है, किस घर में पैदा होती है और कहाँ ब्याह के चली गई, देखिए। और फिर उसके बाद वही घर परिवार उसका परिवार हो जाता है ना। हमें कभी नहीं पता कि हमारे पति कौन है, हमें नहीं पता अब आने वाले समय में हमारी बहुएं कौन होंगी, है ना। लेकिन ये सब उस ईश्वर ने लिखा हुआ है, वो ईश्वर रचयिता है कि हमें क्या करना है। दो तन किंतु दो मन का एक होना ही तो विवाह है। विवाह के बाद नर नारी एक हो जाते हैं। सीता जी ने मुट्ठी में जब खेल रहे हैं, मुट्ठी में कोड़ियां छुपा कर रखी हैं। सीता जी ने जो कोड़ियां डाली गई उसमें वो छुपा के रखी हैं। तो पूछते हैं इसमें कितनी है, एक ही या बेकी, एक है या दो। राम जी से पूछा तो राम जी कहते हैं एक। राम जी कहते हैं एक, अर्थात मुट्ठी में एक कोड़ी है या दो। राम ने कहा एक ही। सखियां हंसने लगी कि आज तक तो तुम अकेले थे, अब आज तो बेकी बोलते कि अब एक के बाद दो हो गए। तो लक्ष्मण कहते हैं बड़े भैया की बात का गुणान आप नहीं समझे, बड़े भैया की बात को आप नहीं समझे। उनकी बात का मतलब है जब दो व्यक्ति मिलके एक हो जाते हैं तो फिर वो दो कहाँ रहे, फिर वो एक हो जाते हैं। राम ने इसलिए एक ही कहा है, एक कहा है। सभी को सुन के बड़ा आनंद हुआ। अब राम सीता को स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया गया। स्वर्ण सिंहासन पर बिठा के उनकी आरती उतारी जा रही है कि कितनी सुंदर जोड़ी है। अब यही समाचार, विवाह की सभी विधियां जब पूर्ण हो गई और राम और लक्ष्मण की, तब यहाँ से सेवक जो है, सेवक एक भेजा गया वहां पे जो विवाह। अच्छा, यहाँ तो चारों भाइयों का विवाह संपन्न करा दिया था, संपन्न हो गया था चारों भाइयों का। साक्षात महालक्ष्मी सीता जी आज देखिए, जब यहाँ जिस वक्त ये बात की थी, जब लक्ष्मण की बात हुई थी कि मेरे जब तक भाइयों का विवाह नहीं होगा तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा, तो सीता जी की वरमाला तो पहना, सीता जी ने वरमाला पहना दी थी राम जी को। लेकिन तब उनका सेवक जो था जनक का अयोध्या गया था। अयोध्या से दशरथ सब लोग आ गए थे, सारे भाई। फिर चारों भाइयों का विधि पूर्वक विवाह किया गया, चारों भाइयों का। और जब दशरथ जी अपनी संपूर्ण प्रजा के साथ चले थे इस विवाह के लिए, उस दिन धनतेरस था, उस दिन धनतेरस था। और जब आज वो सीता जी को वापस अयोध्या चारों बहुओं को ले जाना चाहते हैं, तो वो दिन देखिए कौन सा, कितने दिन इतने प्रेम प्यार से वो दिन रहे। आज जो है जब सीता जी जाना चाहती हैं, विवाह की सभी विधियां हो गई, उस दिन बसंत पंचमी थी। उस दिन वो फरवरी में आती है, फरवरी में आती है, ठीक है। तो अगर नवंबर में, अगर नवंबर में धनतेरस थी, दिवाली थी, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्या इतने दिनों तक पूरी प्रजा रह सकती है कहीं? शादी करते हैं आप लोगों में तो मैंने सुना है कि शायद 4-5 दिन का, 6 दिन का चलता है, मिथिला में जो रिवाज है। जी जी जी। अब शायद वो 5-6 दिनों का हो गया, लेकिन तब 4 महीने देखिए राजा जनक की
कितनी ख्याति की, उन्होंने पूरी प्रजा को सम्मान से 3-4 महीने हर किसी को कितने प्रेम से रखा, खाने का ध्यान, पीने का ध्यान। अब आज जब वक्त आया है तो आज सीता जी अश्रु है सीता जी के आंखों में। साक्षात महालक्ष्मी सीता जी आज जनकपुरी छोड़कर जा रही है। कहती है मेरे जाने के बाद इन लोगों का क्या होगा, इन लोगों का क्या होगा। माता जी ने अपने आंचल में चावल भरकर चारों ओर बिखेर दिए। अभी भी देखा है आपने, शादी होती है तो लड़की को कुछ ऐसे करके थाल में दिया जाता है, वो ऐसे पीछे फेंकने से तात्पर्य है कि हे प्रभु, हे नारायण, मैं प्रार्थना करती हूँ। एक लड़की ऐसा करती है कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि अभी तक मेरे घर में बहुत अच्छा था, मेरे जाने के बाद भी इस घर में कभी धन संपत्ति की कमी ना होने देना। और वो जो सीता ने वो जो चावल पीछे फेंके थे, हाँ जी, हाँ जी, अलग अलग भाषा में घर भरी, कोई परात में, कोई छाछ में ऐसे करते हैं जी, हर जगह अपने अपने, लेकिन वो जरूर होता है। तो इसका मतलब होता है कि उससे मेरा मायका हमेशा हरा भरा रहे। देखिए बेटी की कितनी, और मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ भी सब हरा भरा रहे। बोलते हैं ना जी, माँ बाप का घर भर के जी, सास ससुर को, बिल्कुल सास ससुर को, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जी। माता जी ने अपने आंचल में चावल भरकर चारों ओर भी बिखेर दिए। आज भी मिथिला में चावल बहुत बचता है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। माता सीता का विवाह संपन्न होकर आज माता सीता अयोध्या की तरफ चली है। तो हम अयोध्या की तरफ प्रस्थान हम कल यहीं से शुरू करेंगे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। यह दुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगवंदे बोल, जनमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंदे बोल, जनमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री बांके बिहारी लाल की जय, सियापति रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र के विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं सबको मुबारक। आप सबको हृदय से प्रणाम। सबके चरणों में